रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑक्सीजन की मदद से फूड को ऑक्सीडाइज करके एटीपी मॉलिक्यूल्स यानी कि एनर्जी फॉर्म करते हैं। ये आपके सेल्स के अंदर होता है। हर एक सेल के अंदर आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। किसके अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ये होता कैसे है? तो ब्रीथिंग का एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू आप इनहेल करते हो ऑक्सीजन को और एक्सहेल कर देते हो CO2 को। CO2 आपकी बॉडी में कैसे बनती है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू आपकी CO2 बॉडी में बनती है और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज़ होती है फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए। अब पूरा मैकेनिज्म हम समझते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में। उससे पहले हम जानेंगे कि रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दो टाइप का रेस्पिरेशन आपका होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन उस टाइप का रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है और ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती और होती है तो वो कम बनती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें दो टाइप आपके होते हैं, एक में तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं होती और एक में आपकी लैक ऑफ ऑक्सीजन पाई जाती है। ये दो टाइप से होता है। ये आपका ईस्ट के अंदर होगा और ये आपके ह्यूमन बींग्स में ही होगा, उनके मसल सेल्स के अंदर। तो ये आपके सारे बॉडी के सेल्स के अंदर होता ही है। तो एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले होता क्या है, हमारे पास आ गई ऑक्सीजन ब्रीथिंग के थ्रू, ठीक है, लंग्स से होके ये ऑक्सीजन हमारे पास आ गई और फूड भी हमारे पास आ गया है डाइजेस्ट होके आराम से। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई है वहाँ से वो एब्जॉर्व होके ब्लड में मिक्स हो चुका है। ये दोनों चीज़ हमारे ब्लड में अब मिक्स हो चुकी है। अब ये बॉडी सेल्स तक जाएंगी। अब एक बॉडी सेल में पढ़ें तो क्या होता है, ये एक बॉडी सेल है, इसके अंदर चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो ये प्रोसेस तो ज़रूर होगा। कौन सा प्रोसेस? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस तो ज़रूर होगा। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कैसा होता है? जिसमें जो आपका फूड है, ग्लूकोज है, इसमें अभी ऑक्सीजन की कोई प्रेजेंस नहीं है, सिंपल आपका ग्लूकोज टूट रहा है दो पायरुवेट में, दो पायरुवेट में भी आपका टूट जाता है। अब मुझे आप एक बात बताओ कि ग्लूकोज आपका कितने कार्बन स्ट्रक्चर होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज आपका 6 कार्बन स्ट्रक्चर होता है। जब वो दो इक्वल पार्ट्स में टूट जाएगा तो ये आपके 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बन चुके हैं। जो आपके दोनों पायरुवेट बने हैं 3 कार्बन कंटेन करते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ये आपके सारी सेल्स में ये प्रोसेस चलती है, चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंस हो चाहे ना हो। मीन्स आपका एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, दोनों में ये वाली प्रोसेस चलेगी। इन द साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अभी ये लोग माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर नहीं हुए हैं, ठीक है। अब अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एरोबिक। एरोबिक में सबसे पहले हुआ ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें आपका जो ग्लूकोज है वो आपका टूटा दो पायरुवेट में, ये है आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये है आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल और ये भी है आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल। इस तरीके से है क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये पायरुवेट एसिड। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, तो अभी पायरुवेट का क्या होगा? अब जो दोनों पायरुवेट है, अब एक की बात करेंगे दूसरे के साथ भी वही होगा। तो ये एक जो पायरुवेट है वो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जो ऑक्सीजन है वो आपका एक एंट्री पास की तरह काम करेगा, जो कि उसे माइटोकॉन्ड्रिया में जाने में हेल्प करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे ही ये जाता है और ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज कर देती है, तभी ये टूट जाता है आपके एटीपी मॉलिक्यूल्स। मतलब ये आपके एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर लेता है ऑक्सीडाइजेशन करके। प्लस ये आपके बनाता है CO2, प्लस ये आपके बनाता है वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे 19, CO2 3 और वाटर भी 3। इस तरीके से ये आपके बनेंगे। दूसरा वाला जो पायरुवेट है वो भी इसी तरीके से काम करेगा और उससे भी आपके 19 ATP बनेंगे, प्लस 3 CO2 बनेंगे, प्लस 3 H2O बनेंगे। फाइनल इक्वेशन की बात करें तो आपके 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं आपके एरोबिक रेस्पिरेशन में।
6 CO2 बनते हैं और 6 H2O आपके बनते हैं। यह है आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन। ठीक है, एनारोबिक की बात करें, एनारोबिक की बात करें तो इसमें आपके दो आते हैं। एक आपका होता है ईस्ट सेल में, जिनमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं होती है, और एक आपके होते हैं मसल्स के सेल्स में, जिसमें आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है बट लैक होती है, कम होती है। ये आपका कब होता है? जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद हमारे आपने देखा होगा पेन होता है, तो वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता था जिसकी वजह से हमारे पेन होता है। सबसे पहले ईस्ट वाले की बात करें तो इसमें ग्लाइकोलाइसिस तो ऐसे ही चलेगा जैसा कि मैंने बताया, साइटोप्लाज्म में, बट इनके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो मीन्स इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने वाला जो पास है वो नहीं है। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस करके ये लोग ग्लूकोज को 2 पायरुवेट में तोड़ लेंगे। उसके बाद क्या होगा, एक पायरुवेट के साथ जो होगा दूसरे के साथ होगा, तो ये आपका टूट जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर ही। ये भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है और ये जो मैं आगे बता रही हूँ वो भी साइटोप्लाज्म में ही होगा। अब इसमें क्या होगा, ये इथेनॉल फॉर्म करेंगे। इथेनॉल मतलब एक एल्कोहल की फॉर्म होती है इथेनॉल, इथेनॉल। ये आपका 2 कार्बन मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है, 2 कार्बन का। ठीक है, अब एक कार्बन आपकी भी बच गई, क्योंकि इससे भी आपकी 3 बननी और इससे भी 3 बनी, क्योंकि ये भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। यहाँ पे 2 कार्बन मॉलिक्यूल बना है, इस वजह से यहाँ पे एक CO2 और फॉर्म हो जाएगी और थोड़ा सा यहाँ पे पानी फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे होता है। एनर्जी की बात करें तो सिर्फ आपका एक ATP मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म होगा, ओनली 1 ATP मॉलिक्यूल। दूसरे वाला भी एक ATP मॉलिक्यूल बनाएगा। टोटल यहाँ पे आपकी 2 ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत कम एनर्जी बनती है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन प्रॉपर नहीं होता है। मसल सेल्स की बात करें तो जब आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हो, उस टाइम पे मसल सेल्स में आपके जो ये लैक्टिक एसिड वाला केस है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, वो देखने को मिलता है। यहाँ पे आपकी लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो ये भी आपकी ऑक्सीजन पास यहाँ पे अच्छे से प्रॉपर नहीं है आपके पास, इस वजह से आप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री नहीं ले सकते, आपको प्रॉपर ऑक्सीजन उसके लिए चाहिए होगी। तो ये भी आपका पहले ग्लाइकोलाइसिस करते हैं आपके साइटोप्लाज्म के अंदर, और ग्लूकोज को तोड़ देते हैं 2 पायरुवेट में। अब जो इस वाले पायरुवेट के साथ होगा वो इस वाले के साथ भी होगा। तो ये आपका साइटोप्लाज्म के अंदर ही टूट जाता है, एक ATP मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, इसमें भी एक ही ATP मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, और यहाँ आपका CO2 फॉर्म नहीं होती है, क्योंकि ये जो पायरुवेट एसिड है वो भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, प्लस इसके साथ जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, लैक्टिक एसिड, वो भी एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्रॉपरली नहीं टूटा है। तो यहाँ पे CO2 की प्रेजेंस भी नहीं होगी, सिर्फ एक ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म होगा, और इस वाले से भी एक ATP मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, जिसकी मदद से इसमें 2 ATP मॉलिक्यूल्स आपके मसल सेल्स में फॉर्म हो जाते हैं, और आपको उस टाइम पे एनर्जी मिलती रहती है। जब आप खेलते हो तो उस टाइम पे आपको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आपको ये ATP मॉलिक्यूल्स उस टाइम हेल्प करते हैं। बट ये लैक्टिक एसिड आपकी जो मसल सेल्स हैं उसमें आपका जो मसल सेल्स हैं उनमें कलेक्ट होता रहता है, जिसकी वजह से आपको बाद में पेन होता है। और जैसे जैसे लैक्टिक एसिड ब्लड में मिक्स होके आपकी मसल सेल्स में कम होता चला जाता है, तैसे तैसे आपका वो जो पेन है वो अपने आप ही गायब हो जाता है। तो ये था आपका एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।